students, how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। तो देखो बच्चों, आज मैं ना तुमसे कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं करने आई। हम जो है बस इसी तरह बातें करेंगे कि हाँ भाई जस्ट फ्रेंड्स की तरह आज हम चिट चैट करने वाले हैं थोड़ी सी। तो देखो, आप लोग जो है 10th क्लास में आए, अभी तक आपको क्या आदत है? सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, वो शीटें खाली करने की आदत है अभी तक हम लोगों को। हमें भी वही आदत थी, सब्जेक्टिव पेपर्स देने हैं, है ना। 9th में सब्जेक्टिव लिखते आ रहे हैं, 10th में भी अभी तक जो पेपर हुए कुछ इतना खास नहीं था। कईयों के एमसीक्यूज आए, कई स्कूल्स में अभी तक के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आए, पर कईयों के अभी भी सब्जेक्टिव पेपर हुए थे। बट अब क्या हुआ कि एक टोटली नई चीज आई आप लोगों के 10th में कि टर्म 1 में सीबीएसई ने क्या कर दिया कि अब एमसीक्यूज ही आने वाले। थोड़ा अटपटा गए हम, भैया ये क्या बात हुई, एमसीक्यूज आ रहे हैं, हमें तो सब्जेक्टिव पेपर लिखने की आदत है, तो अब हम एमसीक्यूज आखिरकार क्या करें अब एमसीक्यूज का। ओहो, दिमाग पे इतना ज्यादा लोड हो चुका है आप लोगों के, जो मैं समझ सकती हूँ। पर एमसीक्यूज लोड लेने वाली बात नहीं है, पर कई ऐसे भी है महारथी, अच्छा एमसीक्यूज आ रहे हैं, ABCD टिक, ABCD टिक, कुछ भी कर देंगे, पास तो ही जाएंगे। तो अगर ऐसा है दिमाग में कि एमसीक्यूज से ऐसे ही पास हो जाओगे, या ऐसी कहानी है कि भैया एमसीक्यूज तो फंसा दिया हमें ऑब्जेक्टिव देकर, बहुत ही मुश्किल काम हो गया, तो आज की मेरी वीडियो जो है ना, आपके ये दोनों ही जो दिमाग में सवाल आ रहे हैं उनको खत्म करने वाली है। और अगर ये सवाल दोनों ही आपके दिमाग में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया, और एंड में मुझे जरूर बताना कि मेरी वीडियो देखकर क्या ये 2 सवाल जो आपके दिमाग में आए कुछ निकला दिमाग में से या नहीं निकला। ठीक है, तो देखो 10th क्लास जो है, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जब आप 9th से 10th में आए हैं तो 10th जो है, बहुत लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, ये है वो है, नहीं। मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली 10th क्लास जो है वो आपकी 9th से इजी है। द कंडीशन है कि आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से समझी है, आपके 9th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। 10th क्लास आपको बच्चों वाली लगेगी, 10th क्लास बहुत इजी है, ठीक है। पर डोंट टेक इट लाइटली, मेहनत करनी है आपने 10th में। उसके बाद देखो, अगर हम अब एमसीक्यू पैटर्न की बात करें तो आपके पास आधा अगस्त निकल चुका है, आधे से ज्यादा अगस्त निकल चुका है, सितंबर पड़ा है, नवंबर में अप्रोक्सीमेटली आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हैं, अप्रोक्सीमेटली नवंबर या दिसंबर के आसपास फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हैं। तो देखो, अगर हम अपने टाइम की बात करें तो आपके पास हार्डली 10 दिन अगस्त के पड़े हैं, एक सितंबर का महीना है और एक अक्टूबर का पूरा फुल फ्लेश महीना है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने 10-20 दिन कुछ इस तरह से आपके पास पड़ा है टाइम। तो आप लोग एमसीक्यूज को लाइटली मत लीजिए। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि बच्चे सोचते हैं अच्छा एमसीक्यूज ही तो आने हैं, मैं भैया पढ़ के क्या करूंगा। मेरे पास बहुत सारे ये सवाल आते हैं, मैम क्या करना है पढ़ के, मैम क्यों इतनी थ्योरी डिटेल में पढ़ा रहे हो, एमसीक्यूज ही तो आने हैं, हम कर लेंगे ना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा दो बस। अरे भैया, एक दिमाग में बात सोचो कि जो एमसीक्यूज तुमने प्रैक्टिस करे हैं, क्या वो ही एज इट इज पेपर में आ जाएंगे? अगर अलग कुछ आ गया देन व्हाट? So the most important thing to attempt the MCQs is to make your basic strong first. थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। MCQs जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, मे बी फॉर्मूलाज, मे बी डायग्राम्स, मे बी एनी डैम थिंग फ्रॉम एनी ऑफ योर सब्जेक्ट, मे बी इंग्लिश, मे बी मैथ्स। मैथ्स में कैसे MCQ अटेम्प्ट कर दोगे जब सॉल्व ही नहीं करना आएगा? साइंस में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, थ्योरीज क्लियर नहीं है, कहां से आंसर दे दोगे? जब तक किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं है, थ्योरी क्लियर नहीं है, आप एमसीक्यू बच्चों अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते बॉस। तो सबसे पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद देखो अगस्त के ये जो 10-20 दिन पड़े हैं और सितंबर का जो पूरा महीना है, इसमें जितनी आपकी थ्योरी है, जितनी आपकी एनसीईआरटी होगा, 4 डालो। सारी एनसीईआरटी की बिंदास तरीके से, मुझे पूरे सितंबर और ये 10 दिन अगस्त के एनसीईआरटी पूरी अच्छे से आती है। उसके बाद जब एनसीईआरटी अच्छे से हो गई तो हाँ, मैं थोड़ी सी और हेल्प बुक में से पढ़ सकता हूँ। पर अगर आपने एनसीईआरटी ही घोट कर उसकी लाइनें एक एक पढ़ ली अच्छे से, उसके क्वेश्चन आंसर्स ढंग से पढ़ लिए, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद
जो आपका अक्टूबर का महीना है आप उसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। जो आपने सारा पढ़ लिया थ्योरी पूरा 1-1.5 महीना, उसके बाद पूरा अक्टूबर का महीना आप एमसीक्यूज पे डिवोट कीजिए। जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कीजिए। देखो, आई एम नॉट हेयर प्रमोटिंग सम काइंड ऑफ बुक, बट हाँ पर्सनली मुझे ओसवाल की जो सीबीएसई ने बुक सीबीएसई ने भी कहा है कि ओसवाल की जो बुक है मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ जितने एमसीक्यूज दिए वहां बहुत ही अच्छे क्वालिटेटिव एमसीक्यूज दिए हुए। और जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। तो ओसवाल की बुक बहुत अच्छी है। इवन कि आप लोग और भी जो बुक्स हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए वो भी आप ले सकते हैं, उनसे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली आई वोंट बी प्रमोटिंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क्स हियर, तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि आप ओसवाल की बुक तो जरूर लें और उसके जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ इस चैनल पे हम लोग भी डेली आप लोगों के लिए एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कीजिए। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यू पीपल। हर संडे को भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर भी हर संडे को 9th-10th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होते हैं। तो आप यहां से सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओसवाल की बुक से कर सकते हैं। तो इस तरह से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो इसी तरह से 10th के टर्म 1 को 4 डालो, कोई आपको नहीं रोक सकता फ्रॉम स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।